मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जैसे हमने पिछली क्लास में सेल्स फॉर्मेटिंग्स पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल्स को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी ऑप्शन अपन ने देखे थे। हमने देखा था बॉर्डर्स का यूज़ कैसे किया जाता है, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, सेल के अलाइनमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, रेप टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ हमने बताया था, और आपको करेंसी सिंबल वगैरह अप्लाई करना, परसेंट सिंबल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, आपके ऑटो फिल, सीरीज फिल करना, और आपके पास नंबर फॉर्मेट को चेंज करना, ये सब हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था। अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आज ये फॉर्मेट एज अ टेबल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर हम कलर के थ्रू हाईलाइट करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमने एक ऐसे बनाया था। सबसे पहले हमने डाला था यहाँ जैसे स्टूडेंट नेम या फिर आप एम्प्लॉय नेम ले लीजिए। यहाँ हमने उसकी अटेंडेंस फिल करी थी, जैसे फर्स्ट से लेके सेकंड, और इन दोनों को पकड़ करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो 30 तक हम इसकी अटेंडेंस लगा रहे थे। तो जैसे मैंने 30 तक इसकी अटेंडेंस लगाई, उसके बाद मैंने बोला था कि ये जैसे ब्लॉक है ये अभी पूरे प्रॉपर इस शीट के अंदर आ नहीं रहे हैं, तो अगर हमको कॉलम का साइज़ छोटा करना है तो हम ये होम के अंदर फॉर्मेट के अंदर जाके कॉलम विड्थ के ऑप्शन पर गए थे, जिसमें मैंने कॉलम की विड्थ 2.5 पिक्सल्स कर दी थी। तो इस तरीके से मेरा ये ब्लॉक जो है वो छोटा हो गया था। फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, और इसी के बाद हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एब्सेंट डेज। फिर हमने यहाँ डाली थी बेसिक सैलरी, और इसके बाद हमने यहाँ निकाली थी पर डे सैलरी, और इसके बाद हमने यहाँ निकाली थी नेट सैलरी। और इन सबको सेलेक्ट करके मैंने बोला था कि इनको कॉलम को अगर एडजस्ट करना हो हमको तो हम यहाँ रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद इनका अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप डेटा फिल कीजिए, तो जैसे मैं यहाँ डेटा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मेरी पिछली शीट में से, तो ये मैंने डेटा निकाला। ऐसे ही मैं सैलरी भी दूसरी शीट में से कॉपी कर लेती हूँ, ये मैंने सैलरीज यहाँ पे डाल दी थी। और अब यहाँ पे हमको प्रेजेंट एब्सेंट फिल करना था, तो जैसे मैं संडेज फिल कर रही हूँ सबसे पहले, तो संडेज के लिए अपन एस ले लेते हैं, एस फॉर संडे, और 7 के हिसाब से हम लोग संडे अभी लगा रहे हैं। जैसे 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, फिर 7 चौक 28, तो इस तरीके से मैंने संडे फिल कर ली। अब यहाँ प्रेजेंट फिल कर लेते हैं, तो मैंने P फॉर प्रेजेंट लिया, और इसको भी मैं कॉपी करके मल्टीपल सिलेक्शन जो मैं कर रही हूँ ये कंट्रोल के साथ मैंने माउस से सेलेक्ट किया है, और उसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। और अब यहाँ पे हम एब्सेंट फिल कर लेते हैं पर्सन्स की, तो जैसे ये मैंने फिल किया एब्सेंट, ठीक है, ये हमने किसी किसी की एब्सेंट्स फिल कर ली। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम अगर इसको हाईलाइट करना चाहें, यानी एब्सेंट को हमको रेड कलर से हाईलाइट करना था, तो मैंने आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन सिखाया था, जिसमें मैंने आपको ऐसे बताया था कि पूरी की पूरी टेबल पहले आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, और यहाँ जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद जैसे अभी मेरी कंडीशन है जिसमें मैंने क्या लिख रहा है, टेक्स्ट लिख रखा है, तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगी टेक्स्ट दैट कंटेन। तो जैसे मैंने इसको चूज़ किया और यहाँ मैंने ए फॉर एब्सेंट ले लिया, और ऑटोमेटिक अभी जैसे इसका कलर रेड ही आ रहा है तो मैं इसको ओके कर देती हूँ, तो मेरी जितनी भी जगह पे एब्सेंट लगी हुई है वो सारी कैसे हो गई, रेड कलर की हो गई। अब मैं इस पर संडे भी अलग कलर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ जा रही हूँ दोबारा से सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स में जाके मैं दोबारा से टेक्स्ट दैट कंटेन पे जा रही हूँ, और यहाँ मैंने अब की बार एस फॉर संडे लिख दिया, और संडे के अंदर मैं यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ। जैसे मैं ग्रीन फिल देना चाहती हूँ, या फिर मैं कस्टम फॉर्मेट में चली जाती हूँ जिसके अंदर मैं टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ,
और संडे के टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कर देती हूँ। फिल के अंदर पीछे मैं थोड़ा येलो कलर ले लेती हूँ और इस तरीके से मैं फॉर्मेटिंग ओके कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास संडे का कलर चेंज हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज काउंट करना चाहते हैं तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था जिसे हम बोलते हैं काउंट इफ। तो काउंट इफ का मतलब है, काउंट मतलब गिनना और इफ का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन को गिन रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ प्रेजेंट और गिन रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट शुरू। रेंज का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन की अटेंडेंस जो है आप इसको सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और कॉमा करके हम यहाँ P फॉर प्रेजेंट गिन रहे हैं तो P आप लगा दीजिए। लेकिन देखिए जब मैंने इसको एंटर किया तो एंटर करने के बाद अभी जैसे ये जो फर्स्ट पर्सन है इसकी एब्सेंट है 3, है ना, और 30 में से अगर अपन 3 घटाएंगे तो आंसर अपना 27 आना चाहिए। पर अभी यहाँ पे इसने क्या किया कि इसमें संडे को भी इसने काउंट नहीं किया। तो हमको इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि जब अपन इसको काउंटिफ लिख रहे थे तो जैसे मैंने इक्वल्स टू काउंटिफ लिखा, ब्रैकेट शुरू किया, फर्स्ट वाले पर्सन की अटेंडेंस में सेलेक्ट कर रही हूँ देखो, और मैंने P को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब इसी में प्लस करके दोबारा मैं लगाऊंगी काउंटिफ, ब्रैकेट शुरू, और ये फिर से मैंने पर्सन की अटेंडेंस सेलेक्ट करी और यहाँ जाके अब की बार मैं कंडीशन यानी कि एस दे देती हूँ। तो अब ये जो है प्रेजेंट और संडे दोनों एक साथ फिल कर लेगा। इसको पूरा नीचे तक लेना है तो आप इसको ऑटो फिल कर लीजिए यानी कंट्रोल डी कर लिए या फिर आप माउस से ड्रैग कर लीजिए। दोबारा से देखिए अब मैं एब्सेंट काउंट करूँगी तो मैंने किया इक्वल्स टू काउंटिफ, दोबारा मेरा पूरा का पूरा ये फर्स्ट पर्सन की अटेंडेंस सेलेक्ट होगी, मैंने ए फॉर एब्सेंट दिया, एंटर करके इसको ड्रैग किया तो ये देखिए आपके पास एब्सेंट काउंट आ गया। अब हमारी बात आती है पर डे सैलरी की। तो पर डे सैलरी का मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी जितनी भी है उसमें आप डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए, क्योंकि मंथ अगर चाहे 31 का हो या 29 का हो या 28 का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सैलरी की कैलकुलेशन हमेशा 30 के हिसाब से होती है। तो जैसे इक्वल्स टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30, तो ये निकल गई मेरी पर डे सैलरी। इसको भी मैंने ड्रैग कर लिया। और नेट सैलरी का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज इनटू पर डे सैलरी। तो मैंने किया इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज इनटू बेसिक सैलरी। तो जैसे आप इसको देखिए ड्रैग करेंगे ये आपके पास काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट और बेसिक सैलरी और पर डे सैलरी इधर हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी ये जो अपनी सैलरीज है ये अभी पॉइंट्स में डिस्प्ले हो रही है। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो सैलरीज कभी भी पॉइंट्स में नहीं मिलती है। तो आप इसको ऐसा कीजिए कि सेलेक्ट करके यहाँ से डिक्रीज डेसिमल वाला एक ऑप्शन अपन ने सीखा था, उस डिक्रीज डेसिमल से इसको राउंड अप कर दीजिए तो ये आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्मेट एज अ टेबल। अब फॉर्मेट एज अ टेबल का मतलब ये है कि जैसे सपोज एक मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पे, देखिए ये जैसे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, HRA DA, ये सब कैसे निकालेंगे देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले HRA अगर हमको 8% कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू दिस सेल इनटू 8 और ये परसेंट एंटर, ठीक है। फिर अगर DA 15% निकालना है तो इक्वल्स टू सैलरी सेलेक्ट करेंगे इनटू 15%, ये आ जाएगा। और PF का मतलब इक्वल्स टू सैलरी इनटू 5%। तो ये इस तरीके से PF वगैरह अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और इसको आप पकड़ के ड्रैग कर दीजिए तो ये सबका आंसर आ जाएगा। अब नेट सैलरी की जब हम बात करते हैं तो नेट सैलरी का मतलब है कि बेसिक, HRA और DA तो प्लस होता है और PF लेस होता है। HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, DA का मतलब डियरनेंस अलाउंस, PF का मतलब प्रोविडेंट फंड। तो हम इक्वल्स टू लगा के एक ब्रैकेट में लगा रही हूँ, सैलरी प्लस HRA प्लस DA, ये तो तीनों प्लस की कैलकुलेशन है। तो जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं प्लस की कैलकुलेशन अलग और माइनस की कैलकुलेशन अलग, तो इस तरीके से मैंने प्लस होने वाले टर्म्स एक में रख लिए और माइनस कर दिया इसमें से PF को।
तो इसके बाद ये जो हमारी सैलरी है ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब जैसे मैं बात कर रही थी अभी कि मैं फॉर्मेट एज टेबल की बात कर रही थी, तो फॉर्मेट एज अ टेबल का मतलब है कि जो भी आपके पास टेबल है, अगर इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पहले एरिया यानी टेबल या रेंज को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज अ टेबल पे जाओ और यहाँ पे आप कलर पे कुछ भी कलर कर लो। जैसे देखो मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर देती हूँ और इसको मैं ओके कर देती हूँ, तो देखिए ये मेरी टेबल पे कलर फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब आप देखेंगे कि जब मेरी इस टेबल पे कोई कलर फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया तो साथ साथ कलर के एक ये थोड़ा सा ड्रॉप डाउन एरो का साइन आ रहा है हमारे कॉलम्स के नाम के ऊपर। तो ये जो ड्रॉप डाउन एरो का साइन है ये चीज़ आपके पास ऑटो फिल्टर कहलाती है। तो जैसे आप इसको क्या करेंगे, ऑटो फिल्टर का यूज़ इस तरीके से कहते हैं कि पूरी की पूरी बड़ी टेबल में से कुछ पर्टिकुलर डेटा को अगर अपन छांटना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से छांट सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं एम्प्लॉय नेम में जा रही हूँ और एम्प्लॉय नेम में मैं सेलेक्ट ऑल करके केवल ये 2 पर्सन्स इनका डेटा देखना चाहती हूँ, तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे ये फ़िल्टर कर देगा। ये दोबारा से सेलेक्ट ऑल कीजिए, ओके कीजिए, ये वापस से फिर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से किसी और चीज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप जिसमें से जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे ये आपको केवल वही ऑप्शन शो करेगा और बाकी डेटा को हाइड कर देगा। ये चीज़ कहलाती है फॉर्मेट एज अ टेबल। इसको अगर आपको हटाना हो तो आप इसको वापस से सेलेक्ट करके अंडू कर दीजिए या तो, और नहीं तो सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लियर में क्लियर फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट एज अ टेबल को। थैंक यू।